नमस्कार मित्रों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि इंद्रदेव को देवताओं का राजा कहा जाता है और इसीलिए उन्हें देवराज इंद्र भी कहा जाता है। जब इंद्रदेव देवताओं के राजा है तो आखिर क्यों हिंदू धर्म में देवराज इंद्र की पूजा नहीं की जाती है, जबकि अन्य देव जैसे कि सूर्यदेव, शनिदेव, चंद्रदेव आदि की पूजा होती है? आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसके कारण देवराज इंद्रदेव की पूजा नहीं की जाती है, और क्यों पूरे भारतवर्ष में देवराज इंद्र का एक भी मंदिर नहीं बना हुआ है? आज के मेरे YouTube वीडियो का विषय भी यही है, तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार इंद्र किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं होता था, बल्कि स्वर्ग की राजगद्दी जिसको मिलती थी उसको ही इंद्र की उपाधि दी जाती थी और उस व्यक्ति को ही इंद्रदेव कहा जाता था। ऐसा माना जाता था कि इंद्रप्रस्थ पर जो भी आसीन होता था उसे हमेशा अपने स्वर्ग लोक की गद्दी खोने का भय सताता रहता था, इसलिए वो हमेशा ही अपने से ज्यादा शक्तिशाली साधु या राजा की तपस्या को स्वर्ग लोक की अप्सरारंभा उर्वशी को उस साधु के पास भेजकर भंग कर देता था, या राजाओं के युद्ध के लिए छोड़े गए अश्वमेघ घोड़े को चुरा लेता था। ऐसी ही एक कथा का वर्णन पौराणिक कथाओं में मिलता है, जिसमें यह बताया गया है कि क्यों इंद्रदेव की पूजा धरती लोक या कहीं पर भी नहीं की जाती है। कथा के अनुसार धरती लोक पर एक गौतम ऋषि रहते थे, जो जंगलों में एक कुटिया बनाकर अपनी तपस्या में लीन रहते। उनकी पत्नी का नाम अहिल्या था। अहिल्या दिखने में अत्यंत सुंदर और अत्यंत ही गुणवान स्त्री थी। अहिल्या को जो भी पुरुष पहली बार देखता था वो उसकी सुंदरता पर मोहित हो जाता था। एक बार की बात है, अहिल्या अपनी कुटिया में अपने पति गौतम ऋषि की सेवा कर रही थी। उसी समय इंद्रदेव भी वहीं से गुजरे और वो अहिल्या की सुंदरता देखकर उस पर मोहित हो गए। हालांकि उस समय इंद्रदेव वहां से चले गए, लेकिन फिर भी उनका मन अहिल्या की सुंदरता में लगा रहा कि कैसे वो रूपवान स्त्री अपना तन उन पर न्यौछावर कर दे, जिस कारण उन्होंने छल करने की सोची और उन्हें ये ज्ञात हुआ कि अहिल्या का पति गौतम ऋषि तपस्या के लिए अपनी कुटिया से सुबह ही चले जाते हैं। तो इंद्रदेव ने अपनी माया से सुबह जैसा वातावरण कर दिया, यह देखकर कि लगता है सुबह हो गया। गौतम ऋषि स्नान ध्यान को अपनी कुटिया से बाहर चले गए। उनके जाने के कुछ समय के पश्चात इंद्रदेव गौतम ऋषि का भेष बनाकर कुटिया में प्रवेश कर गए। उन्होंने कुटिया में आते ही अहिल्या से संभोग करने का प्रणय निवेदन किया। पहले तो अहिल्या को अपने पति के ऐसे स्वभाव को देखकर शंका हुई, लेकिन इंद्र की मीठी मीठी बातों में फंसकर वह भी अपने पति के प्रेम में डूब गई। दूसरी तरफ गौतम ऋषि जब नदी के पास पहुँचे तो वहां आसपास का नजारा देखकर उन्हें लगा अभी सुबह नहीं हुई है। वह किसी अनहोनी की कल्पना करते हुए अपने कुटिया पहुँचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनके भेष में कोई दूसरा पुरुष उनके पत्नी के साथ प्रतिक्रियाएं कर रहा है। यह देखकर ऋषि बहुत क्रोधित हुए। वे तुरंत समझ गए कि ये देवराज इंद्र ही होंगे। तभी आवेश के क्रोध में आकर गौतम ऋषि ने इंद्रदेव को श्राप दे दिया कि जिस स्त्री की योनि के लिए तुम इतने आसक्त रहते हो, वहीं 1000 योनियां तुम्हारे शरीर पर निकाल जाएं और देवताओं के राजा होने के बाद भी धरती लोक पर तुम्हारी पूजा ना के बराबर हो। और उन्होंने अपनी पत्नी अहिल्या को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। ये सुनते ही इंद्रदेव अपने वास्तविक रूप में आ गए और गौतम ऋषि के पैरों को पकड़कर उनके सामने गिड़गिड़ाने लगे। इंद्र को ऐसा गिड़गिड़ाते देखकर गौतम ऋषि को उन पर दया आ गई और उन्होंने इंद्र के शरीर पर उगी 1000 योनियों को आंखों में परिवर्तित कर दिया। लेकिन अहिल्या के बार बार कहने के बाद भी गौतम ऋषि ने उनकी एक ना सुनी और उनको एक शिला में परिवर्तित कर दिया और कहा, जब त्रेता युग में भगवान राम जन्म लेंगे
और उनके चरण जब भी इस शिला पर पड़ेंगे तब तुमको अपने पापों से मुक्ति मिल जाएगी, और तभी से वो शिला वहीं पर स्थापित हो गई। यही कारण है कि स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र की पूजा हिंदू धर्म में नहीं की जाती है। मेरे प्यारे मित्रों, अगर आपको मेरे द्वारा इस वीडियो में बताई गई बातें अच्छी और सच्ची लगी हो तो कृपया आप मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तत्पश्चात इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि धर्म के प्रचार प्रसार के इस नेक कार्य में आपका सहयोग अपेक्षित है। अगर इस विषय पर किसी का कोई भी सुझाव या सवाल है तो वो मुझे YouTube कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मुझे आपके संदेश का इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगले बार एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।